नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जादुई नगरी और सूर्यदेव। तेज प्रताप नाम का एक साहूकार था। उसके बाद बहुत धन दौलत थी। उसका एक इकलौता पुत्र था जिसका नाम उसने सूर्यदेव रखा था। सूर्यदेव का जब जन्म हुआ तो उसकी पत्री देखकर पंडित जी ने बताया कि देखो सेठ जी, यह किसी राज्य का राजा बनेगा। तो साहूकार सोचने लगा, अरे राजा, ये कैसे हो सकता है? तो पंडित जी बोले, देखो इसकी जो जन्म पत्री है उसमें ऐसी घटना घटित है कि इस समय जो योग बन रहा है उसके हिसाब से इसको राजा बनना ही चाहिए। खैर, साहूकार ने सोचा शायद पंडित जी ज्यादा दक्षिणा लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने पंडित जी को अच्छी दक्षिणा दी। पंडित जी चले गए। अब जो सूर्यदेव था वह शुरू से ही अड़ियल किस्म का था। काम धाम भी कुछ नहीं करता था, लेकिन एक विशेषता थी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। साहूकार ने बहुत कोशिश की कि वह उसके रोजगार में लग जाए, लेकिन सूर्यदेव उसके रोजगार में नहीं लगा। धीरे धीरे सूर्यदेव अब जवान हो गया था। साहूकार ने सोचा इसकी शादी करूं, लेकिन अब उसने जब सूर्यदेव से पूछा कि बेटा तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, तो सूर्यदेव ने कहा, देखो मुझे जो बहू चाहिए वह बहुत ही पढ़ी लिखी हो, शालीन हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो साहूकार ने बोला, अरे बेटा शर्त क्या है? उसने कहा, मैं जिस भी लड़की से शादी करूंगा मैं सुबह शाम उसको 2-2 ठोकरे मारूंगा। साहूकार यह सुन के दंग रह गया। अरे मूर्ख, कौन ऐसी लड़की होगी जो सुबह शाम तेरे से ठोकरे खाएगी? लगता है तेरी शादी नहीं होगी। अब यह बात सब जगह फैल गई कि सूर्यदेव ने ऐसी शर्त रखी है कि वह ऐसी ही लड़की से शादी करेगा जो पढ़ी लिखी हो और सुबह शाम उसकी 2-2 ठोकरे खाए। सूर्यदेव खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था। अब धीरे धीरे जो भी रिश्ता आता वह सूर्यदेव की यह शर्त सुन के लड़के वाले वापस हो जाते। अब वह समय भी आ गया। सूर्यदेव की उम्र करीब 26-27 साल की हो गई थी। अब उसके पिता बहुत ही चिंतित थे कि लगता है यह कुंवारा रहेगा। उसने सूर्यदेव को समझाया कि देखो बेटा, यह जो तुम्हारी शर्त है यह हटा दो। ठीक है, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें पढ़ी लिखी बहू भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा कारोबार बहुत अच्छा है। कोई ना कोई सुंदर लड़की का रिश्ता आ जाएगा, लेकिन जो तुम्हारी ठोकरे खाने वाली बात है इससे लगता है कि तुम कुंवारे रहोगे। सूर्यदेव ने कहा, देखो पिताजी, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और अब जो मैं कह रहा हूं वह भी सत्य है कि बिना ठोकर मारे मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, और वही उसी से शादी करूंगा जो इसके लिए राजी हो। एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह बहुत पढ़ी लिखी थी। उसको भी यह बात पता चली, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मेरा रिश्ता लेके वहां चले जाओ। तो उसके पिता बोले, देखो बेटा, हम बहुत गरीब हैं, और दूसरा जो उसकी शर्त है ना सुबह शाम ठोकर मारने वाली, यह मुझे मंजूर नहीं कि मेरी बेटी को कोई सुबह शाम ठोकर मारे। उसकी बेटी बोली कि देखो पिताजी, ऐसा है, ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कोई ना कोई प्रबंध करूंगी कि ठोकर मारने वाली नौबत नहीं आएगी। उसका नाम मधुलिका था। उसने कहा, देखो मधुलिका बेटी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर कल को तुम्हें कोई दिक्कत हो गई तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि साहूकार बहुत ही रईस है। मधुलिका ने कहा, देखो पिताजी आप चिंता ना करें, आप जाएं और शादी की बात करें। खैर, मधुलिका के पिता गए तो साहूकार तो इसी टोह में था कि कोई रिश्ता आए ऐसा जो इसकी सूर्यदेव की शर्त मंजूर करने वाला हो। उसने साहूकार ने हाँ भर दी और कहा कि आप चिंता ना करें, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, सिर्फ आप बेटी को लेके अपने रिश्तेदारों को लेके आ जाएं। धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद में जैसे ही मधुलिका घर पहुंची तो वो सूर्यदेव बोला, मधुलिका तुम्हें पता है ना मेरी क्या शर्त है? मधुलिका बोली, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम होने वाली पत्नी को सुबह शाम 2-2 ठोकरे मारोगे। सूर्यदेव बोला, ठीक है, अब तो ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें 2-2 ठोकरे खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। मधुलिका बोली, देखो अभी तक मैं लड़की थी, आज जब से तुमसे शादी हुई है तो मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूं। अब मैं तुमसे पत्नी के हक से पूछना चाहती हूं कि तुम जो सुबह शाम 2-2 ठोकरे अपनी पत्नी को मारोगे, किस हक से मारोगे? क्या तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो? क्या मुझसे ज्यादा सुंदर हो?
ठीक है, तुम्हारे घर में पैसा है, पैसा तो प्रभु की कृपा है, किसी को भी मिल सकता है। तो अब वह सन रह गया सुन के। उसने कहा, मधुलिका बोली, देखो ऐसा है, जिस दिन तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो जाओगे, सुंदर तो तुम नहीं हो पाओगे, क्योंकि वह तो प्रभु की माया है, किसी को सुंदर, किसी को जैसे बनाए वही प्रभु की इच्छा है। इसमें ऐसा नहीं है कुरूप लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन जिस दिन तुम मुझसे ज्यादा पढ़ लिख लोगे, उस दिन तुम हक से मुझे 2 की जगह 4 ठोकरें मार देना, लेकिन इस योग्य तो बनो कि मुझे ठोकर मारने योग्य बनो। सूर्य देव को यह बात खल गई। उसने कहा, ठीक है, मैं अब योग्य बनकर ही आऊंगा, जब मैं योग्य बनूंगा तभी मैं तुमसे बात करूंगा। यह कह के सूर्यदेव घर से निकल गया। साहूकार बहुत चिंतित था। तो मधुलिका ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, वह कुछ ना कुछ योग्य बन के ही आएंगे, आप चिंता न करें, वह बहुत ही बलिष्ठ है, बाहुबल है, ताकतवर है, तो आप निश्चिंत रहिए, वो किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। अब सूर्यदेव दूर चलता गया, नगर से बहुत दूर जंगलों में चला गया। वहां पर एक नदी थी। सूर्य ने देखा, अरे नदी पार करने के लिए क्या करूं? तभी देखा एक हिरण कागज की नाव चला रहा है। हिरण ने बोला, क्या बात है भाई, क्या नदी पार करनी है? सूर्यदेव घबरा गया यह विचित्र चीज देखकर कि कागज की नाव और नदी की नाव के अंदर हिरण बैठा है। तो वह डरता गया कि हाँ नदी पार करनी है। नदी पार कर हिरण ने उसको नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद में उसने एक और आश्चर्यजनक चीज देखी। वह क्या थी कि 4 बिल्लियां उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी और एक गाड़ी को हाँक रही थी। उसमें चूहे नाच गान कर रहे थे। वह तो अचंभे में पड़ गया, अरे मैं किस जादुई नगरी में आ गया, यह तो बड़ी ऐसी चीज जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। खैर, और डरता आगे बढ़ा। आगे देखा तो एक तालाब था। तालाब के अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। तभी उसने देखा, अरे कुछ आदमी तालाब से निकल के आ रहे हैं और कुछ बाहर से तालाब के अंदर जा रहे हैं आग की लपटों में। और तो सूर्यदेव बहुत घबरा गया और सोचने लगा, अरे मैं कहाँ आ गया, किसी मुसीबत में फंस गया। खैर डरते डरते वह भी तालाब में घुस गया। घुसने के बाद जैसे अंदर गया तो अंदर देखा 4 काले काले आदमी खड़े हैं। उन्होंने सूर्यदेव को पकड़ लिया कि बोलो तुम कौन हो, तुम तो यहाँ इस नगर के निवासी नहीं हो। सूर्यदेव ने सब कुछ सच सच बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई और यूं मेरी पत्नी मधुलिका ने ये कहा कि योग्य बन के आओ। उसने कहा, देखो तुम इस नगर में अनजान हो, अब तुम राजा के पास चलो, राजा ही फैसला करेंगे तुम्हारे साथ क्या किया जाए, क्योंकि तुम बिना अनुमति के इस नगर में आए हो, यह तो जादुई नगरी है। वह 4 आदमी सूर्यदेव को पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा को जब सूर्यदेव ने देखा डर गया, क्योंकि राजा के माथे के बीच में एक आंख थी। राजा ने उससे पूछा कि बोलो तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? तो सूर्यदेव ने बताया कि देखो राजन, मैं किसी गलत मंशा से यहाँ नहीं आया, मैं तो योग्य बनने के लिए आया हूं और मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा कहा। उससे खैर सारी कहानी सुना दी। राजा बोला, क्या तुमने कभी झूठ बोला? सूर्यदेव बोला, नहीं महाराज, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उसने कहा, देखो यहाँ एक दूसरा कुआं है, जो जिस कुएं से तुम आए हो तालाब से, वहां तो नकली आग थी, उससे कोई जलता नहीं, लेकिन इस कुएं के अंदर घुस के तुम्हें बाहर आना होगा। अगर तुमने कभी भी जीवन में झूठ बोला होगा तो तुम अंदर ही अंदर जल जाओगे। इस तरह से कई आदमी यहाँ जल चुके हैं। सूर्यदेव बोला, नहीं मैं नहीं जलूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वापस आ जाऊंगा इस कुएं में। खैर सूर्यदेव उस कुएं में चला गया और वापस आ गया। राजा को लगा शायद यही व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। तब राजा ने कहा कि हे सूर्यदेव, ऐसा है कि यह राज्य भी किसी समय में सामान्य राज्य था, लेकिन एक महाराक्षस ने जादू से इस राज्य की ये हालत कर दी, जिसमें हिरण नाव चला रहा है, बिल्लियां बैलगाड़ी खींच रही हैं, चूहे उसमें नाच रहे हैं, और जो तालाब है ना जिसे तुम आए हो, वो भी कोई वो जादू से बना रखा है जिसमें नकली आग है। तो अब तुम ही उस राक्षस को मार सकते हो, क्योंकि उसको वरदान है कि उसे वही राक्षस को मार सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। तो सूर्यदेव ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? तभी राजा ने उसको एक तलवार दी, यह तलवार लो, उस तलवार से तुम जब भी जिससे लड़ोगे तो उसकी आधी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जैसे बाली के युद्ध में आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती थी। और तुम बड़े ध्यान से जाना, इस पहाड़ी के पार 3 कोस दूर पे एक और पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी पे एक नीले रंग का तोता है, वह तोता तुम्हें आगे ही कहानी बता देगा।
सूर्यदेव वह तलवार, जादुई तलवार लेके चला गया। और नीले तोते ने जैसे ही सूर्यदेव के ऊपर अपनी आंख खोल के रोशनी डाली, वह समझ गया कि यही आदमी हमारा उद्धार करने आया है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो महाराक्षस है उसको एक श्राप है परी का, कि अगर चंद्रमा की रोशनी में कोई भी एक शंख बजा दे, जो कि जादुई शंख है, और वह शंख जो है उसके 2 राक्षसों की सुरक्षा में रहता है, तो वह जलकर राख हो जाएगा और मैं एक राजकुमार हूं, मैं भी राजकुमार बन जाऊंगा। तो उसने कहा, कहां पर है वह शंख? तोते ने उसको बताया कि ऐसे अंदर जाओ तो तुम्हें शंख दिखाई देगा, लेकिन 2 राक्षस उसकी रक्षा कर रहे हैं, उनसे बच के रहना। तो सूर्यदेव अपनी तलवार लेके वहां चला गया और उसने सोचा कि अरे 2 राक्षस है, अगर मैं इन पे एक साथ आक्रमण करूंगा तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने एक पत्थर उठा के दूर फेंक दिया। तभी उन्होंने राक्षस ने देखा, अरे कोई है। एक राक्षस ने बोला, मैं इस शंख की रक्षा करता हूं और तुम जाओ उधर देख के आओ वहां कौन आया है, और कुछ बात हो तो मुझे आवाज देना। एक राक्षस चला गया तो सूर्यदेव ने उस जो राक्षस शंख के पास बैठा था उस पर हमला किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ और सूर्यदेव के पास जो तलवार थी उससे आधी ताकत राक्षस की उसके आ गई थी। सूर्यदेव ने उसका खात्मा कर दिया। तभी वह राक्षस दौड़ा दौड़ा आया। सूर्यदेव ने खैर उसको भी मार दिया। अब शंख लेकर वह बाहर की तरफ भागा घाटी से, जहां पर चंद्रमा की रोशनी थी, और वहां पर देखा तो वह महाराक्षस भी उसकी तरफ भागा रहा था, क्योंकि महाराक्षस की आवाज सुन ली थी कि अंदर कोई ना कोई आ गया है। तभी सूर्यदेव ने शंख को बजा दिया। जैसे ही सूर्यदेव ने शंख बजाया, महाराक्षस जो था वह धू धू करके जलने लगा और वह जल गया। तभी वो जो नीला तोता था वह भी राजकुमार बन गया। वह भाग के सूर्यदेव के पास आया, बोला, तुमने अच्छा किया, तुमने ये शंख बजा दिया, चलो अब नगरी में चलते हैं। मैं राजकुमार हूं और मेरे पिता ही हैं जिनके माथे पर एक आंख है। दोनों भागे भागे उस नगरी में आ गए। अब नगरी पूरे सामान थी, वहां ना कोई बिल्लियां ऐसी जो बैलगाड़ी चला रही थी, ना ही नदी में कोई हिरन कागज की नाव चला रहा था। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपना आधा राज्य सूर्यदेव को दे दिया और कहा, जाओ इसकी पत्नी को भी यहां पर ले आओ, वह यहां पर ही रहेगी। अब सूर्यदेव सैन्य अवस्था में उसे राजसी वस्त्र पहने और अपने नगर की ओर चल दिया। नगर में जाके सूर्यदेव का बहुत स्वागत हुआ। सभी ने फूल बिछाए और उसकी जय जयकार कर रहे थे। तभी साहूकार भी बाहर आया। उसको पता चला उसका बेटा ऐसे आधे राज्य का मालिक बन गया है, 7 वाले राज्य का। तो वह भी बहुत खुश हुआ और बोला कि यह भविष्यवाणी देखो सत्य हो गई उस साधु की। तो सूर्यदेव ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, यह सब तुम्हारी बहू मधुलिका का ही कमाल है। अगर यह मुझे ऐसा नहीं कहती कि जहां ठोकरें मारने योग्य बनो तभी मुझे ठोकर मारना, तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाता। देखो आज आपके प्रताप से मैं एक राजा बन गया हूं। कैसी लगी आप